नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं कमोडिटी से जुड़ा हुआ खास शो एनर्जी मीटर, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे कच्चे तेल और नेचुरल गैस में ट्रेडर्स को क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए और इसको जानने की कोशिश करेंगे। एनर्जी मीटर मार्केट में और भी कई सारी बातचीत होंगी। इसको लेकर हमारे साथ आज जुड़ गए हैं सेबी रियल एस्टेट आरए और धन के मार्केट एक्सपर्ट हिमांशु अरोड़ा सर आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शो में। जी शुक्रिया, थैंक यू। चलिए चर्चा शुरू करो। इससे पहले एक बार देख लेते हैं WTI और ब्रेंट के यहाँ पर प्राइस क्या चल रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे। उसके बाद क्रूड ऑयल की एनसेक्स पे भाव क्या चल रहे हैं वो भी यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो अगर ब्रेंट की अगर बात करें यहाँ पर तो $105 के आसपास ये अभी सस्टेन होता हुआ दिख रहा है। वहीं WTI की बात करें तो इसमें हल्की सी बढ़त देखने को मिली है, $96 के आसपास ये भी ये ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा अगर एमसेक्स पर क्रूड ऑयल के यहाँ पर भाव हम लोग देखें तो इसमें भी आज हल्की सी यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है, करीब 0.23% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है और 9,690 रुपये के आसपास ये ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। कल लगभग यहाँ पर हम लोग बातचीत कर रहे थे कि शायद 10,000 के आसपास पहुंच जाएगा, लेकिन जो एंडिंग हुई है वो 9,900 9,800 के आसपास यहाँ पर इसमें एंडिंग होती हुई दिखी थी। इसके पीछे कई सारे और रीजंस है। कल एक रिपोर्ट भी आई थी जिसका हम लोग यहाँ पर जिक्र कर लेते हैं। EIEA की ओर से यहाँ पर बोला गया है कि जो ग्लोबल ऑयल सप्लाई है यहाँ पर उसमें हल्की सी यहाँ पर इस साल उसमें गिरावट देखने को मिल सकती है और भी कई सारी चीज़ें इसमें बोली गई हैं। भाव भी जो है यहाँ पर इस साल के एंड तक यहाँ पर $87 के आसपास आते हुए देख सकते हैं। वहीं अगले साल 2027 में भी बताया गया है कि $79 पर बैरल के आसपास यहाँ पर रेट देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण बात यह है कि जिनपिंग और ट्रम्प की ओर पे यहाँ पर आज बातचीत होनी है, उसमें कई सारे डेवलपमेंट्स होने बाकी, तो उस पर भी यहाँ पर नज़र रहेगी। लेकिन क्या क्या होता है वो तो खैर उसमें पता चलेगा। लेकिन अभी फिलहाल ये है कि ट्रम्प ने यहाँ पर बयान दिया है कि अभी अगर ईरान जो है यहाँ पर मान जाता है बातचीत को लेकर, अगर उसके जो समझौते हैं वो अगर मान जाते तो ठीक है, वरना वो तबाह होने के लिए तैयार हो जाए। वहीं ईरान ने बोला है कि यहाँ पर हम लोग बिल्कुल भी यहाँ पर पीछे हटने वाले नहीं हैं, अमेरिका को यहाँ पर हमारी ताकत का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। तो जो सीज़ फायर है यहाँ पर अभी कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है और बयानबाजी जो है यहाँ पर वो लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। सर कैसे लग रहे हैं ये डेवलपमेंट्स अभी, और क्रूड पे इसका क्या इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है आगे चल के? जी, अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें तो कल की जो रिपोर्ट है उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रह सकता है मार्केट के ऊपर। और अभी भी हम सीज फायर के कहीं पर भी क्लोज नहीं है। सीज फायर ख़त्म होने की जो मियाद ख़त्म हो जाएगी उसके बाद ऐसा लग रहा है कि दोबारा से या तो वॉर ऑफ वर्ड स्टार्ट होगा या फिर वॉर ऑफ एम्यूनिशन स्टार्ट होगा, कुछ भी होगा। लेकिन ये वॉर अभी भी ख़त्म होने की क्लोज कहीं पर भी नहीं लग रहा है, क्योंकि कोई भी पार्टी उसको ख़त्म करना नहीं चाहती है। अब यहाँ पर अगर हम सप्लाई साइड की तरफ देखें तो ग्लोबल सप्लाई साइड जो है 2026 में कल की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वो अप्रॉक्सीमेटली 4 मिलियन बैरल पर डे से कम होने की संभावना है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 4%। वाइल रिसेशन या फिर वीकनेस की वजह से या फिर इकोनॉमिक स्लोडाउन की वजह से हमारा जो डिमांड कम होगा वो सिर्फ 4,20,000 बैरल्स पर डे के आसपास का कम हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी सप्लाई के ऊपर कंस्ट्रेंट ज़्यादा रहेगा कंपेयर टू डिमांड के। इस वजह से आपके जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो मोस्टली अपवर्ड बायस रह सकते हैं। सो यहाँ पर अभी तक के लिए तो मेरा व्यू जो है वो जब तक कि क्रूड ऑयल प्राइसेस 8,000 रुपये पर बैरल के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं तब तक के लिए क्रूड के प्राइसेस में तेजी का ही एक रुझान बना रहेगा। और फंडामेंटल्स भी ऐसा सजेस्ट नहीं कर रहे हैं कि ये वॉर कहीं ख़त्म होने वाली है। अगर वो ख़त्म होने वाली होगी तो क्रूड के प्राइसेस नीचे आ सकते हैं, बट फिलहाल ऐसा कोई भी सिग्नल यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिल रहा है। सर टेक्निकल चार्ट पे अभी कैसा लग रहा है यहाँ पर क्रूड ऑयल आपको? जी, यहाँ पर अगर हम क्रूड के प्राइसेस को देखें ये देखिए, क्रूड के प्राइसेस हमारे जो हैं वो इस समय एक रेंज में चल रहे हैं विद अ स्लाइटली अपवर्ड बायस। और जब तक कि प्राइसेस इस लेवल के नीचे, जो कि 8,000 के नीचे के लेवल है, जब तक कि प्राइसेस इस लेवल के नीचे सस्टेन नहीं करते हैं तब तक क्रूड प्राइसेस में कहीं पर भी वीकनेस नहीं है। अगर होगी भी तो सिर्फ इस लेवल के आसपास कहीं पर रेजिस्टेंस देखने को मिल सकती है, वहाँ से एक स्लो डाउन देखने को मिल सकता है, टेम्परेरी स्लो डाउन देखने को मिल सकता है। बट अदरवाइज आप यहाँ से देखेंगे कि एवरी डिप, हमेशा जैसे ही मार्केट में डिप आता है तो यहाँ से हमें अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। और प्राइसेस जैसे ही इस लेवल के आसपास जाते हैं वहाँ से एक बार को करेक्शन का माहौल बन जाता है, न्यूज़ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस लेवल के आसपास तक तो प्राइसेस के लिए बहुत ही ईजी मूव रहेगा। कोई भी एक आधी कैंडल बनेगी, एक झटका लगेगा और प्राइसेस वापस ऊपर जा सकते हैं। असली टेस्ट क्रूड ऑयल का तब होगा जब वो 10,500 के ऊपर सस्टेन करना शुरू करेगा। अगर वो 10,500 के ऊपर सस्टेन करना शुरू करता है तो वहाँ से 12,000 तक का जो सफ़र है वो काफ़ी ईजी हो जाएगा। लेकिन इस लेवल के आसपास
आसपास, जो 10,500 तक का जो प्रीवियस 2 बार मार्केट ने हाई मारा है, इस लेवल के आसपास मार्केट को थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। एक बार वो लेवल ब्रेक होता है और वो वॉल्यूम के साथ ब्रेक होता है, तो चांसेस आर हाई कि मार्केट में हमें इंटरनेशनल मार्केट में बड़ी पोजीशंस देखने को मिलेंगी इस तरफ बनते हुए, क्योंकि इस लेवल के आसपास अगर प्राइसेस जाते हैं तो जितने भी हमारे कॉर्पोरेट्स हैं वो भी अपनी हेजिंग करने के लिए, जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, फॉर एग्जांपल एयरलाइन कंपनीज होती हैं, पेंट कंपनीज होती हैं, रबर कंपनीज होती हैं, टायर कंपनीज होती हैं, ये सारे के सारे अपनी हेजिंग करने के लिए आगे भागेंगी और इस वजह से आपके प्राइसेस में और ज़्यादा तेजी देखने को मिल सकती है। तो 10,500 जो है वो एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इस लेवल के ऊपर क्रूड ऑयल सस्टेन करता है तो हमें वहाँ पे एक शार्प रैली देखने को मिल सकती है। अभी के लिए फिलहाल क्रूड ऑयल जो है विद अ स्लाइटली पॉजिटिव बायस, लेकिन 10,500 से लेके 8,000 की रेंज में एक बड़ी 20% के आसपास की रेंज है जहां पर क्रूड ऑयल फिलहाल सस्टेन कर रहा है, ट्रेड 10,500 का लेवल यहाँ पर टेस्ट भी होना है, आप देखते हैं अभी वहाँ पर कब पहुँचता है। लेकिन सर किसी को अगर ट्रेड लेना हो अभी तो कोई स्ट्रैटेजी आपको दिख रही है इसमें? जी। तो यहाँ पर अगर हम देखें, इस जगह पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा एक ट्रेंड लाइन आज फिलहाल यहाँ पर ब्रेक हुआ है। इसके नीचे मार्केट कितना सस्टेन करेगी वो तो इट इज़ येट टू बी सीन, ऑल्दो मेरी कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है। तो जैसा कि हमने कल वाले शो में भी डिस्कशन किया था कि अगर इस लेवल के आसपास अगर आपको मार्केट मिलती है तो यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अब यहाँ पर जब हमें एक आज अभी फिलहाल जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, पिछले 1 घंटे में यहाँ पर डिप देखने को मिला है, तो आज के लिए अगर इस लेवल के ऊपर प्राइसेस रुकते हैं 10-15 मिनट के लिए तो यहाँ से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है बाय करने के लिए। अगर प्राइसेस यहाँ पर मिलते हैं, जो कि अभी फिलहाल के लिए हमने मिस कर दिया है, अगर यहाँ पर मिलते हैं तो भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। अदरवाइज ये जो रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है, पिछली 2 कैंडल्स का हाई अगर ब्रेक होता है तो ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। अगर ये वाला लेवल ब्रेक होता है तो लोअर लेवल पे सपोर्ट रख के, लोअर लेवल पे स्टॉप लॉस रख के आपको दोबारा से इन हाइस के लिए प्ले आउट किया जा सकता है। दैट शुड बी फेयरली इजी, दैट शुड बी फेयरली कंफर्टेबल फॉर समवन हु इज कैचिंग, हु इज विलिंग टू कैच द मोमेंटम। चलिए, ट्रेड के लिए यहाँ पर हिमांशु सर ने यहाँ पर सलाह दे दी है। सर इसके अलावा अगर ऑप्शंस में किसी को सर यहाँ पर कोई पोजीशन बनानी हो, क्या वहाँ पर कोई आपको रणनीति बनती हुई दिख रही है इसमें? जी बिल्कुल, अगर हमें 9,600 के आसपास क्रूड ऑयल मिलता है तो मैं यहाँ पर इमीडिएटली यहाँ पर कॉल बाय करने के बारे में डेफिनेटली सोचा जा सकता है और एक छोटा सा मॉनेटरी स्टॉप लॉस रखूंगा और मॉनेटरी ही टारगेट रखूंगा वहाँ पर। एंड अगर 9,700 के ऊपर, 750 के ऊपर भी अगर मार्केट रुकती है तो भी मैं यहाँ पर नेकेड कॉल परचेज करने का, कॉल बाय करने का ही एक थॉट प्रोसेस रहेगा। इस लेवल के ऊपर एक शार्प मूव एक्सपेक्टेड है तो इसीलिए इस लेवल के ऊपर आप नॉर्मल कॉल परचेज कर सकते हैं। बस इस समय हमारे व्यूअर्स को ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको ऑप्शन सेलिंग नहीं करनी है मार्केट में। जब तक आपकी वॉलेटिलिटी सिग्निफिकेंटली हाई है, जब तक आपकी वॉर जैसी कोई न्यूज़ चल रही है, ऐसे टाइम पर कभी भी ऑप्शन सेलिंग नहीं करनी है। तो नेकेड ऑप्शन बाइंग इज अ सॉल्यूशन टू टैकल दीज काइंड ऑफ वॉलेटाइल सिनेरियोस। चलिए, ट्रेडिंग कॉल्स भी हो गए और यहाँ पर ऑप्शन कॉल्स भी यहाँ पर हिमांशु सर ने दे दी है। चलिए, नेचुरल गैस का यहाँ पर रुख कर लेते हैं और इंटरनेशनल लेवल पे और एमसीएक्स पर दोनों जगह यहाँ पर हल्की सी इसमें बढ़त देखने को मिली है। नेचुरल गैस के भाव की अगर बात करें, करीब 1.5% यहाँ पर इजाफा हुआ है और 276 के आसपास ये अभी ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। ₹1.5 की माफ़ी जगह की यहाँ पर इजाफा हुआ है और करीब 0.37% की यहाँ पर तेजी देखने को इसमें मिल रही है। ₹276 के आसपास ये ट्रेड हो रहा है। वह इंटरनेशनल लेवल पर भी हल्की सी यहाँ पर बढ़त देखने को मिली है। 0.25% यहाँ पर भी बढ़ा है और $2.88 के आसपास नेचुरल गैस भी ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। सर, नेचुरल गैस को लेकर अभी 6 वीक के हाईज के लेवल्स के करीब यहाँ पर ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। क्या लग रहा है सर अभी टेक्निकल चार्ट पर नेचुरल गैस के अगर कोई ओपिनियन किसी को बनानी हो तो क्या लग रहा है अभी इसमें? जी, मैं यहाँ पर अपना चार्ट शेयर करता हूँ एंड आई एम ऑफ द ओपिनियन कि यहाँ पर नेचुरल गैस में फंडामेंटल्स ऑल्दो बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं है अभी तक भी, लेकिन टेक्निकल्स जितने भी हैं वो सारे बुलिशनेस की तरफ ही पॉइंट आउट कर रहे हैं। हम पिछले 2-3 वीक से यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे कि ये एक मेजर सपोर्ट है। फॉर्चुनेटली मार्केट ने उसी लेवल से रिवर्सल लिया है और हर बार मार्केट ने डिप जब लिया है तब तक हम यहाँ पर शो पे थे और वहाँ पर हमने डिस्कस भी किया है कि इन डिप्स पे बाइंग अपॉर्चुनिटी ली जा सकती है। और अभी अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ पर भी आपको मार्केट में जब कभी भी हमारी 50 पीरियड मूविंग एवरेज के आसपास प्राइसेस देखने को मिलते हैं या वहाँ से रिवर्सल देखने को मिलता है, वहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी कैच की जा सकती है मोमेंटम के लिए। जैसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे, इस लेवल के आसपास जब प्राइसेस आए थे तो जब हम यहाँ पर बाय करते हैं तो यहाँ से हमें अच्छी एक तेज़ी देखने को मिलती है इंट्राडे के अंदर। यहाँ पर भी एक पॉजिटिव ग्रीन कैंडल के बाद हमें 2.5-3% के आसपास का मूव देखने को मिला और आज भी सुबह मार्केट खुलते ही यहाँ से हमें एक तेज़ी देखने को मिली है। तो जब प्राइसेस आवरली चार्ट पे आपके 50 EMA के आसपास आते हैं, ये मार्केट के लिए एक मेजर सपोर्ट का रोल प्ले कर रहा है, लंबे टाइम से कर रहा है और मुझे एक्सपेक्टेड है कि ये इसी तरीके से कुछ टाइम तक अभी और करता रहेगा। सो नेचुरल गैस में भी
फंडामेंटल्स ऑल्दो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है अभी के लिए, लेकिन टेक्निकल स्ट्रांगली बुलिश है, क्योंकि सपोर्ट से कोई मार्केट वापस जा रही है तो फंडामेंटल्स जनरली थोड़े टाइम के बाद बिल्डअप होने शुरू होते हैं। लेकिन यूएस ने एलएनजी का एक्सपोर्ट जो है वो नियर रिकॉर्ड हाई पे पहुंच गया है। इसका मतलब मार्केट में गैस की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। इस वजह से मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि यहाँ पे नेचुरल गैस के अंदर थोड़ी सी तेजी बनी रह सकती है। नेचुरल गैस में यहाँ पर थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिल सकती है, ये हिमांशु सर की राय है। चलिए, नेचुरल गैस के ऊपर बात होगी, क्रूड के ऊपर भी बात होगी। थैंक यू सो मच हिमांशु सर। जाने से पहले प्लीज़ अपना डिस्क्लेमर शेयर कर दें। जी, मैंने जितनी भी बातें यहाँ पर और जितनी भी कमोडिटीज़ यहाँ पर डिस्कस करी हैं उन सब में मेरा कोई पर्सनल एक्सपोजर नहीं है, ये मेरा डिस्क्लोजर है। और मैंने जितनी बातें आपके साथ करी हैं दे शुड ओनली बी सीन एज एजुकेशनल थिंग्स। मैं आपके साथ सिर्फ एजुकेशन शेयर कर रहा हूँ कि किस तरीके से ट्रेड किया जाता है, किस तरीके से ट्रेड को जनरेट किया जाता है, सो डैट आपको मेरी ज़रूरत भी ना पड़े, आप दिन भर ट्रेडिंग 14-15 घंटे की जो होती है वो खुद से कर पाएँ। प्लीज़ मेक श्योर कि अगर आप ट्रेड किसी से लेते हैं तो ही और शी शुड बी अ सेबी रजिस्टर्ड आरए या फिर कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइजर होना चाहिए। थैंक यू सो मच हिमांशु सर, आपने समय दिया एंड उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। तो ये था हमारा आज का एनर्जी मीटर। ये शो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। बाकी जल्द होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।